हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है यहाँ हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कल कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था, सर हिटेरो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो हिटेरो फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब एक से ज़्यादा जो है पोलन ट्यूब कहाँ पहुँच जाएगा, एम्ब्रियो सैक तक पहुँच जाएगा, जिसमें से एक जो एग सेल है वो कोई और मेल गेमेट आके फ्यूज़ करे जो किसी और पोलन ट्यूब का होगा, और जो सेंट्रल सेल है पोलर न्यूक्लियस है वो कोई और मेल गेमेट या किसी और पोलन ट्यूब का मेल गेमेट आके फ्यूज़ करे। ठीक है, यानी कि जब हम एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस के जो सेल है उन दोनों को दो अलग अलग मेल गेमेट जो अलग अलग पोलन ट्यूब से आया हो वो जब फ्यूज़ करता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हिटेरो फर्टिलाइजेशन। होता नॉर्मली ऐसा है कि एक ही पोलन ट्यूब के दो मेल गेमेट्स एक एग को दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज़ करता था, है ना। और पॉलीस्पर्मी उस केस को हम कहेंगे जब जो एग सेल है उसके साथ एक से ज़्यादा मेल गेमेट जो है वो आके फ्यूज़ हो जाए। वो ज़रूरी नहीं है कि उस वक़्त वो एक ही पोलन ट्यूब का मेल गेमेट दोनों जाके या अलग अलग पोलन ट्यूब से आया हो, तो उस केस में डिप्लॉयड नहीं पॉलीप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ कल के लेक्चर से रिलेटेड था। आज एक्चुअली हमें जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो आपको पता है जो ये जाइगोट बन जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान या सिंगेमी के दौरान, तो वो डिप्लॉयड जाइगोट जो है उसका माइटोटिक डिवीजन होके एम्ब्रियो बनाने को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक, अब जाइगोट जो होता है ये डोमिनेंट स्पोरोफाइट का, जो कि हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो आपको प्लांट बॉडी दिखाई देता है वो एक्चुअली स्पोरोफाइट है उसका, तो स्पोर या डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो जाइगोट उस स्पोरोफाइटिक जनरेशन की पहली सेल है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में अलग है। डाइकॉट्स में दो कॉटलीडेंट्स एम्ब्रियो के होते हैं, मोनोकॉट्स में एम्ब्रियो के एक ही कॉटलीडेंट होते हैं। हम पहले डाइकॉट का पढ़ते हैं। तो डाइकॉट में भी ऑन द बेसिस ऑफ जाइगोट की पहली डिवीजन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स की एम्ब्रियो जो है वो स्टडीड किया गया है महेश्वरी द्वारा। तो हम यहाँ पे जो आपके सामने पेश किया जाएगा ये सेप्सिला बर्सा पेस्टोरिस शेफर्ड पर्स जो है उसका जो है जिसको स्टडी किया था हैंस्टीन इटाल ने 1870 में, उसी को मॉडल बना के आपके सामने पेश किया गया है, क्योंकि ये मोस्टली जो एंजियोस्पर्म्स या डाइकॉट्स में है वो इसी तरह से होता है। तो पहला स्टेज क्या हो जाएगा, जब एम्ब्रियो का जाइगोट जो अब बन गया वो कुछ समय के लिए एक रेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा और अपनी इर्द एक वॉल सिक्रेट करेगा, जिसकी वजह से उस जाइगोट का हम ओस्पोर भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख लीजिए ये जाइगोट है, ये मैंने आप लोगों को एक ओव्यूल के अंदर दिखाया है। तो इसका ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, क्योंकि इसके बारे में यहाँ से इसके एंड्स के हिसाब से इसका डिवीज़न दिया गया है। मोस्ट केसेस में क्या हो जाते हैं कि जो जाइगोट है ये एक एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक डिवीजन इसमें आ जाता है, अनइक्वल डिवीजन इसमें आ जाएगा, और वो ट्रांसवर्स मतलब हो गया ये यहाँ से इस तरह चला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से हम बोलेंगे, या वर्टिकल। ठीक है, ये तो ये ट्रांसवर्स इस सेल का यहाँ से डिवाइड होके एक छोटा सा जो है एक एपिकल सेल बनता है और एक बड़ा सा लार्जर बेसल सेल हो जाता है। तो इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसवर्स एंड विच ट्रांसवर्स एंड अनइक्वल। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, दो देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक लॉरेंथेसी वायर फर्स्ट डिवीजन इज वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल एंड इन वीट इट इज ओब्लिक मीन्स थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स नाउ दिस unequal and transverse division, it results in the formation of a small apical cell which is towards the causal end and large basal cell which is towards micropylar end। ठीक, तो एक छोटा सा सेल जो किसकी तरफ आएगा, इसको हम CA कहते हैं स्मॉल एपिकल सेल को, और लार्ज बेसल सेल को CB। मैंने यहाँ पे रेड से इसको बनाया है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से चेज कर पाओगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, नाउ दिस लार्ज बेसल सेल इट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, ये रिपीटली डिवाइड हो जाता है ट्रांसवर्स डिवीजन होके। इसकी लगभग कितने बन जाते हैं,
6 से लेके 10 इस तरह की सेल्स बन जाते हैं। ये भी है जिसको हम सस्पेंसर बोलते हैं। सारे स्ट्रक्चर को हम सस्पेंसर बोलेंगे। ये बनता है किससे? लार्ज बेसल सेल से सस्पेंसर बन जाएगा। और इस सस्पेंसर का जो सबसे लास्ट में एक बड़ा सा सेल है उसको हम सैक सेल या हास्टोरियम भी कहते हैं, ठीक है, जो कि डिप हुआ होगा किसमें? एंडोस्पर्म में। और जो ये लास्ट सेल इसका है किस टवर्ड्स इसकी तरफ, उसको हम हाइपोफाइसिस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, नाउ व्हाट हैपन्स, दिस लार्ज बेसल सेल इट डिवाइड्स एंड इट फॉर्म्स 16 to 10 suspensor, and this apical cell it divides first into 2 cells then 2 into 4। यहाँ पे सिर्फ दो सेल अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, बिकॉज इट इज़ ए 2 डायमेंशनल, तो 2 में इसके सामने पीछे होंगे, ठीक है। तो 2 आपको यहाँ स्ट्रक्चर में बेशक नज़र आओगा, 2 इसके पीछे होंगे। तो 4 सेल पहले एक स्टेज आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सस्पेंसर ऐसे ही रहेंगे, ये 4 सेल फिर से डिवाइड होके 8 सेलेट एक प्रो एम्ब्रियो बन जाएगा। ये 4 यहाँ दिख रहे हैं, 4 इसके पीछे होगा। इस प्रो एम्ब्रियो के ठीक नीचे जो सस्पेंसर का सेल है इसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। यानी द सस्पेंसर सेल विच इज इमीडिएटली आफ्टर दिस प्रो एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एज ए हाइपोफाइसिस। इट फॉर्म्स द रूट कैप, रूट एपिडर्मिस एंड क्वेश्चन सेंटर एटस्ट्रा ऑफ द रूट इन फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा गया है, बेसल सेल जो है इट मेनी डिविजन्स फॉर्म्स ए सस्पेंसर ऑफ 6 to 10 सेल्स एंड दिस एपिकल सेल, ठीक है, सी ए बाई 2 वर्टिकल डिविजन्स फॉर्म्स क्वाड्रेंट, पहले 4 सेल स्टेज एंड देन ऑक्टेंट स्टेज 8 सेल की, एंड ये 8 सेल स्टेज इट डिवाइड्स अगेन टू फॉर्म ए 16 सेल प्रो एम्ब्रियो और ग्लोब्यूलर स्टेज। तो यहाँ पे 16 सेल ग्लोबुलर स्टेज दिखाया है। सो 8 सेल आपको दिखेगा, 8 सेल इसके बैकड्रॉप पे होंगे, 16 सेल ग्लोबुलर स्टेज एंड सस्पेंसर सेल जो मैंने पहले बताया नेक्स्ट प्रो एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, ठीक है, विच लेटरली फॉर्म्स रूट केप, रूट एपिडर्मिस एंड क्विसेंट सेंटर। इट्स ए पार्ट ऑफ रूट एपेक्स, ठीक है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल की जून होते हैं जिसके बारे में आगे पढ़ाया जाएगा आगे के लेक्चर्स में। And the terminal enlarged cell of this सस्पेंसर इज कॉल्ड हास्टोरिया, जो मैंने पहले बताया। इट जो है इट इज़ इमर्स्ड इन दिस एंडोस्पर्म एंड यहाँ से ये नरिशमेंट निकालते हैं। बहरहाल ये जो 16 सेलेड ग्लोबुलर स्टेज है ये फिर से डिवाइड हो जाता है एंड इट रिजल्ट रिपीटेडली मेनी डिविजन्स एंड इट फॉर्म्स दिस हार्ट लाइक स्ट्रक्चर with these are the two cotyledons, and that is why this is also called a dicot and this heart shaped stage is formed। now ये लिखा गया है many more divisions of this 16 cell pro embryo results in the formation of two cotyledons। at this stage the embryo is called as a heart shaped stage and finally it by more division forms this like structure and these two complete cotyledons are formed and then there is a plumule, embryonal axis is formed, sorry, there is a tegellum, this is the axis just like this, and in this axis this is called as a tegellum and the axis which is above this cotyledon it is called as a it is ये cotyledons के जो नीचे ये axis होगा tegellum का उसको हम plumule कहते हैं। प्लूम्यूल से जो है शूट निकल के आ जाएगा एंड द एक्सिस ऑफ दिस टाइजिलम विच इज अबव द बिलो द कॉटलीडन उसको हम बोलते हैं रेडिकल, ठीक है, एंड रेडिकल से रूट निकल के आएगा। आप ये समझोगे कि ऊपर की तरफ ही नीचे की तरफ ही, क्योंकि ये अक्सर जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो इन्वर्टेड इस तरह से होते हैं एनाट्रोपस टाइप का, तो यहाँ ये मैंने स्ट्रेट बनाया है इसलिए ऑर्थो टाइप, इसलिए आपको ये ऊपर नज़र आएगा। एक्चुअली ओव्यूल इस तरह उल्टा होगा, तो इस केस में ये नीचे की तरफ होगा, यहाँ से रेडिकल, ठीक है, रूट निकल के आएगा और ये शूट। तो यही लिखा गया है। फाइनली जो है एक मैच्योर एम्ब्रियो स्टेज कम्स विच पोजेसेस 2 cotyledons and embryonal axis called as tegellum। all the cells of सस्पेंसर जो है it degenerates, सस्पेंसर जो अभी था वो डिजनरेट हो जाता है एक्सेप्ट जो हाइपोफाइसिस, बाकी तमाम डिजनरेट होगा। सो जो हाइपोफाइसिस इट इज़ ए एफीमेरल स्ट्रक्चर, एफीमेरल स्ट्रक्चर मीन्स इट इज शॉर्ट लिव स्ट्रक्चर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर। नाउ
टाइगिलम is embryonal axis. This is the embryonal axis, tigellum, and the part of this tigellum which is above the cotyledon, it is called as a epicotyl. Epicotyl means epi means above and cotyl means cotyledons के ऊपर, ठीक है. एंड दिस एपिकॉटिल के जो टिप होगा उसी को हम पेल्यूम्यूल कहेंगे. एंड फ्रॉम दिस टिप विच इज कॉल्ड पेल्यूम्यूल, इट गिव्स राइज टू शूट, दैट इज स्टेम, लीव्स एट्सेट्रा. एंड द टाइजिलम पार्ट विच इज बिलो द कॉटलीडन से जो नीचे होगा, इट इज कॉल्ड एज ए हाइपोकॉटल मीन्स विच इज बिलो द कॉटलीडन्स लेवल. एंड इट्स टिप, नाउ दिस टिप ऑफ दिस हाइपोकॉटल इज कॉल्ड एज ए रेडिकल विच गिव्स राइज टू रूट, ठीक है. ये रूट बनाता है. तो ये एक कंप्लीट जो है हमारा जो एक एम्ब्रियो होगा लास्ट में. तो एक बात बताते चलें नतीज साहबा, जो एम्ब्रियो बिल्कुल इसके कॉटलीडन्स लास्ट स्टेज में ये इस तरह से होते हैं, इस लाइक जस्ट लाइक दिस. और इसके बीच में जो है ये आप मान लीजिए, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है. तो मान लो जो मेरे ये दो फिंगर्स है, दीज आर द कॉटलीडन्स. ये पेन का जो निप है ये आप पेल्यूम्यूल होगा इस, ठीक है. या हम उसको बोलेंगे इस टिप्स के ऊपर जो है ये हाइपोकॉटिल है, इसका टिप जो है, सॉरी ये एपिकॉटिल है, और एबव इसके टिप से जो है शूट निकल के आ जाएगा. और ये वाला पोर्शन जो है इसको हम यानी कॉटलीडन से नीचे लेवल का जो इसका टाइगलम का सरफेस होगा इसको हम हाइपोकॉटिल बोलेंगे. इसे इसकी टिप को जो है रेडिकल बोलेंगे. यहाँ से रूट निकल के आता है, ठीक है. तो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस दो. कस्क्यूटा एक डाइकॉट है, इन पैरासिटिक प्लांट है, इसमें कॉटलीडन्स नहीं होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं आगे जाके. रेनिनक्यूलस फिकारिया जो है यहाँ सिर्फ एक ही कॉटलीडन होता है. इसमें भी दो अर्ली स्टेज यहाँ पे कॉटलीडन्स बन जाता है, लेकिन वो रहते नहीं है, दैट आगे जाके वो डिजनरेट हो जाता है. अब जहाँ तक मोनोकॉट्स की बात है, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो इज सेम एज इन डाइकॉट्स अप टू ग्लोबुलर स्टेज. तो इस स्टेज तक तकरीबन ये सेम होता है. आगे जाके व्हाट हैपन इज दैट इन दिस केस टू कॉटलीडन्स अपीयर हियर है, दो कॉटलीडन्स होते हैं. तो मोनोकॉट्स में जो है सिर्फ एक ही कॉटलीडन जो है वो बन जाता है, समझा, इसके बजाय, ठीक है. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू कॉटलीडन्स ओनली वन कॉटलीडन्स डेवलप, ठीक है. इसके बारे में ये जो एक ही कॉटलीडन अब बनेगा उसको हम स्क्यूटुलम बोलते हैं. क्या बोलेंगे? स्क्यूटुलम. एंड ये बहुत सारे थॉट्स, ये बहुत सारे हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उनकी थॉट ये है कि ये जो मोनोकॉट्स की जो एक ही कॉटलीडन दो तरीके से पॉसिबल है ना. टू पॉसिबिलिटीज़ अराइज देयर. एक तो ये है कि भाई एक जो कॉटलीडन है ये कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और एक कॉटलीडन्स रहेंगे, या तो ऐसा हो जाते हैं कि दोनों कॉटलीडन्स फ्यूज़ हो जाएगा, तो उस केस में तब भी एक ही कॉटलीडन रहेंगे. तो ये लिखा गया है आफ्टर दिस स्टेज ओनली वन यानी सिंगल कॉटलीडन इज डिफ्रेंशिएटेड विच इज कॉल्ड एज ए स्क्यूटुलम. एंड इट इज थॉट दैट मोनोकॉटलीडनी हैज़ arisen from dicotyledony either by fusion of two cotyledons or by the degradation of one cotyledon. तो इसका मतलब ये है कि monocotyledony it is a advanced character and dicotyledony it is a primitive character. And here also now it is shown that at this stage it is as such as in case of dicots. Here is the difference, then only one cotyledon is differentiated. Only one cotyledon is differentiated now. Embryonal axis is present there, टाइगलम, ठीक है. लेकिन इस टाइगलम यहाँ पेल्यूम्यूल दिखा गया है टिप, इस पेल्यूम्यूल और रेडिकल भी दिखाया है. इन दोनों के ऊपर एक कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ हमारे मोनोकॉट्स में होता है, जिसको हम कोलेप्टाइल कहते हैं, पेल्यूम्यूल की कैप लाइक कवरिंग को, और कोलिराइजा जो है वो रेडिकल की कैप लाइक कवरिंग्स को कहते हैं. दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है. एम्ब्रियोनल एक्सिस टाइगलम इज प्रेजेंट विद बोथ पेल्यूम्यूल एंड रेडिकल कवर्ड बाय ए कैप लाइक कवरिंग्स कॉल्ड एज कोलेप्टाइल एंड कोलिराइजा रेस्पेक्टिवली, ठीक है. तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आएगा. थैंक यू सो मच.